नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर इस समय आपके घर में आपसे अग्नि परीक्षा लेने के लिए 9 देवियां आपके घर में विचित्र रूप से पधारने वाले हैं। आप इस समय अगर थोड़ी भी गलतियां किए, अगर चूक कर गए, तो आपको जिंदगी भर पछतावा हो सकता है। यह बात ध्यान से समझना है। अगर इस समय आप सावधानी बरते और जो उपाय मैं बताऊंगा वह सरल उपाय किए, और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आप नहीं करेंगे, तो आपका इस समय भाग्य बदल जाएगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर पाएंगे। आप बड़े लक्ष्यों को इस समय हासिल कर सकते हैं और बड़े से बड़े सपने आपके सच हो सकते हैं। आपके बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी इस समय पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आपको भूल से भी नहीं करने हैं। इस समय आपका समझिए कि स्वर्ण अग्नि परीक्षा होने वाला है। इस समय 9 देवी आपके घर में आएंगे और अग्नि परीक्षा आपसे लेंगे। इसमें आपको चूक नहीं करना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दी जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बहुत ही साधारण और सरल और अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिससे आप देवी माँ को इससे प्रसन्न कर सकते हैं और इस समय आप धन धान्य हो सकते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ गलतियां आपको विशेष रूप से नहीं करना है, इस बात को ध्यान से समझना है। दोस्तों, इस समय माँ लक्ष्मी देवी और साथ में 9 देवी इस समय आपके घर में विचित्र रूप से पधारने वाली हैं। उसके लिए आपको गलतियां नहीं करना है। इस समय किसी भी रूप में, खास करके आपके राशि के जातक को सतर्क रहना होगा। इस समय किसी भी जीव जंतु का आपको अपमान नहीं करना है, क्योंकि इस समय देवी माँ आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती हैं। चाहे वह छोटी कन्या के रूप में आ जाए, चाहे गाय के रूप में आ जाए, लेकिन आपको अपमान भूल से नहीं करना है। कई तरह के रूप होते हैं माँ लक्ष्मी के, किसी भी रूप में पधार सकती हैं। सबसे पहला बात दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई बूढ़ी औरत लाचार और बेबस के रूप में आ सकती है। अगर आपसे वह खाने पीने की बात करे तो अवश्य उन्हें खिलाएं। और यहाँ पर एक गलती नहीं करना है। कुछ लोग, जाहिल लोग ऐसा गलती करते हैं कि जूठा या गंदे खाना उन्हें खिला देते हैं। ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। अगर आपके पास हो तो स्वच्छ और साफ सुथरा खाना उसे अवश्य खिलाएं, जो भी हो। और अगर स्वच्छ खाना ना हो तो स्वच्छ पानी अवश्य पिला के भेजें। आपके घर से जितना ही वह खा के पी के जाएगी, उतना ही आपके भाग्य उतना अधिक चमकेगा। आप भाग्य मनाएं कि आपके घर में अधिक से अधिक भोजन ग्रहण करे वो। लेकिन इस गलती ऐसा ना करें कि भूल से भी उसका अपमान करने वाला कार्य ना करें। कुछ लोग उन्हें मारने पीटने लगते हैं, जबरदस्ती अपमान करके भगा देते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो जीवन भर आप पछतावा करेंगे, घर में दरिद्रता आएगी और आप कभी भी धन धान्य नहीं हो पाएंगे और गरीबी में जीवन बीतेगा आपका। इस बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई पागल औरत के रूप में भी आ सकती है। तो कुछ लोग पागल औरत को देखते ही उससे घृणा महसूस करते हैं, उन्हें दूर भगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें घर से भगाने लगते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगर ऐसा गलती करेंगे तो आपको जीवन भर पछतावा हो सकता है, यह बात समझ लें। कोई भी पागल आ जाए, आपसे कुछ खाने के लिए मांगे, तो उन्हें सम्मान पूर्वक बैठा करके कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण अवश्य करवाएं। इस समय समझ लीजिए माँ लक्ष्मी या 9 देवी में से कोई देवी आपके घर में विराजमान हुई है। आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके पास जितना ही खाएगी, जितना ही पिएगी, उतना ही आपका भाग्य चमकेगा, उतना ही अधिक धनवान होंगे आप। दोस्तों, जितना ज़्यादा खाएगा उतना अधिक लाभ होगा। तो कोशिश करें प्रेम से, शांति से उन्हें अधिक से अधिक भोजन कराएं। और अगर आपके पास स्वच्छ भोजन ना हो तो जूठा भोजन या गंदा भोजन भूल करके भी ना कराएं। स्वच्छ पानी उन्हें पिला दें, यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अपमान आपको भूल से नहीं करनी है। इस समय आपके घर में 2 छोटी कन्या भी आ सकती है। अगर छोटी कन्या घर में आए
तो उन्हें सम्मानपूर्वक कुछ ना कुछ खिलाकर भेजें। अगर आपके पास स्वच्छ और साफ कोई कपड़ा हो, वस्त्र हो तो अवश्य दें, लेकिन पहने हुए गंदे और उधड़े हुए कपड़े बिल्कुल ना दें। अगर आपके पास कोई नए और अच्छे कपड़े हो तो आप दें, इससे आपका भाग्य चमकेगा। इससे कोई इंसान अगर संतानहीन है तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगा। यह बात लिख कर रख लो, सत्य है, कड़वी है लेकिन सत्य है। आप मानेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा, अगर अपमान करेंगे तो आपको अधिक ही नुकसान होगा। यह समझ लीजिए। इस समय 2 छोटी कन्या भी आपके घर में आ सकते हैं, या हो ना हो कोई भुलाया भटका हुआ एक कन्या भी आपके घर में आ सकती है और कहे कि मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ, मुझे कुछ खिलाइए, भूख लगा है, तो उन्हें अवश्य खिलाएं। स्वच्छ साफ सुथरा भोजन हो तो कराएं, अगर वह ना हो तो स्वच्छ साफ सुथरा पानी ही पिलाकर भेजें, लेकिन अपमान नहीं करना है, रुलाना नहीं है, मारना पीटना नहीं है। ऐसा गलती आपको इस समय भूल करके भी नहीं करनी है। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई अनजान गाय आ जाए तो उनका भी अपमान नहीं करना है। आपके घर में खिलाने योग्य कुछ दाना हो, गेहूं हो, मक्का हो, कुछ भी दाना हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं, लेकिन अपमान करके भगाना नहीं है, मारना पीटना नहीं है। अगर आपके घर के सामने आ जाए, आपके पास बना हुआ रोटी हो तो एक रोटी ही अवश्य खिला दें, लेकिन अपमान करके या मारपीट के भगाएंगे तो आपका भाग्य खराब होगा और जीवन भर पछतावा करेंगे। यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। समझ जाइए, साक्षात देवी आपके घर में आई है, आपको सेवा करने का मौका मिला है। उनका सेवा अवश्य करें, उनको खिलाएं अवश्य। अगर कोई गाय और उसके साथ बछड़ा आपको दिख जाए तो उनको भोजन अवश्य कराएं, उनका सेवा अवश्य करें। आप देखेंगे संतानहीन व्यक्ति को संतान प्राप्त होगा, धनहीन व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगा, कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा और आपका भाग्य चमकने लगेगा। आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे और आप अपने जीवन काल में जो भी लक्ष्य को हासिल करना चाहेंगे वह लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आपके बड़े से बड़े सपना चुटकियों में पूरा हो जाएगा और कोई भी कार्य आपका बड़ा से बड़ा कार्य है, बनते बनते बिगड़ जा रहा है, वह कार्य भी बिगड़ते बिगड़ते कार्य आपका बनने लगेंगे। देवी की ऐसी शक्ति आपके साथ प्राप्त होगा, दिव्य दृष्टि आपके साथ प्राप्त होगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे वह हासिल करेंगे और आपके पास इतना धन होगा कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आएगा तो किसी को भी आप खाली हाथ नहीं जाने देंगे, इतना धनवान होने वाले हैं आप। इस समय इस अग्नि परीक्षा में आपको अवश्य सफल होना है। इस समय दीपावली के अवसर पर आप मेला जाते हैं या बाजार जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाते हैं, कोई छोटी कन्या आपके पास आ जाए, कोई बालक आ जाए और आपसे खिलाने के लिए कहें तो उन्हें वहाँ अचूक नहीं होना है, आपको उन्हें अवश्य भोजन कराएं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि पैसे नहीं देना है। कुछ छोटी कन्या, कुछ बालक आपसे पैसे भी मांगते हैं, पैसे का मांग करते हैं तो पैसा भूल करके भी ना दें। कुछ लोग 5 रुपया दे करके छुटकारा पा लेते हैं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। बाजार से कुछ खरीद के उन्हें खिलाएं अवश्य। वह जितना ही आपका दिया हुआ भोजन करेगा उतना ही भाग्य आपका चमकेगा, उतना ही भाग्य आपका चमक उठेगा और आपको भाग्य में लाभ होगा, किस्मत चमकेगा आपका। और दोस्तों एक और बात ध्यान रखें, ऐसे जब भी आपके लिए परीक्षा के लिए आएगा तो वह बालक, वह कन्या गंदे तरीके से आएगा, घृणित रूप से दिखाएगा, पूरा गंदा होकर आएगा, उसका सम्मान आपको अवश्य करना है, उनसे घृणा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं तो अगर घृणा करेंगे तो ऐसे व्यक्ति संतानहीन भी हो सकता है। यह बात बहुत ही कड़वी है लेकिन सत्य है, इसलिए ऐसा गलती आपको अपने जीवन में नहीं करनी है। खास करके इस समय दीपावली के बाद तक कभी भी आपका परीक्षा ले सकता है। दीपावली के एक दिन पहले, दीपावली के दिन या दीपावली के बाद भी आपका परीक्षा ले सकता है। आपको उसमें सफल अवश्य होना है, उसमें गलती आपको नहीं करना है। दोस्तों इस समय आप कहीं पर भी कार्य पे जा रहे हैं, किसी कार्य को लेकर जा रहे हैं या कहीं इमरजेंसी में जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई पीड़ित कन्या, पीड़ित महिला दिख जाए या पीड़ित गाय दिख जाए तो उनका सम्मान अवश्य करें, उनको सहायता अवश्य करने का प्रयास करें। कोई छोटी बच्चिया हो, गाय हो, अगर गिर गई है, वह चल नहीं पा रही है तो सहायता कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। रास्ते में कोई महिला आपको दिख जाए, कोई छोटी कन्या दिख जाए जो परेशान हो तो कोशिश करें उसका सहायता करने का, कहीं तक छोड़ देने का कार्य करने का प्रयास करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। समझ जाइए आपका परीक्षा ले रही है। इस समय 9 देवियां विचित्र रूप से आपके घर में पधारेगी और किसी भी रूप में आपका परीक्षा ले सकती है। इस समय स्वर्ण अग्नि परीक्षा आपसे ले सकती है और आपको इस परीक्षा में सफल अवश्य होना है, क्योंकि अगर इस परीक्षा में आप सफल हो गए तो आप इतना धनवान होंगे, आपका भाग्य इतना चमकेगा जितना आपने कभी सपने में भी सोचा था, और आप जीवन काल में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा।
आपके आसपास समाज में कोई भी आपके इतना तरक्की जीवन में नहीं कर पाएगा और कोई शत्रु आपको झुका नहीं पाएगा। हर शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे और जो शत्रु आपको नुकसान करना चाहेगा वह स्वयं ही इस समय नुकसान के कगार पे चले जाएगा। कोई शत्रु आपको अगर बदनाम करना चाहेगा तो वह स्वयं ही उसी क्षेत्र में बदनाम हो जाएगा। लेकिन आपको इस समय इस परीक्षा में सफल अवश्य होना है। इस समय आपके साथ कारोबार का जिम्मेदारी भी होने वाली है। दोस्तों, एक बात याद अवश्य रखें कि कोई भी देवी देवता अगर आपका परीक्षा लेता है तो आपको सब कुछ हासिल करवाता है, सब कुछ देता है, लेकिन उसके पहले आपको रुला भी सकता है। ऐसे ऐसे आपको दुविधा में पड़ा सकता है कि आप रोने पर मजबूर हो जाएं, आप मुसीबत में पड़ जाएं या सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हमें क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आपको सही दुविधा में सही निर्णय लेना है और सही चुनाव करना है। जो उचित है आपको वही करना है। गलत कार्य आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपको किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना है, किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। किसी को भी इस समय अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें। किसी भी औरत या कन्या का इस समय आपको अपमान नहीं करना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपके अग्नि परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे और जीवन काल में कई तरह के परेशानियों को आपको इस समय झेलना पड़ेगा। दोस्तों, कृपा के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण भी कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोता है, भक्त को अपना धैर्य रखना चाहिए। वह मन को तो संभाल लेता है पर आंसुओं को रोक नहीं पाता है। यही आंसू तो भक्त का परम धन है और आंसू ही पवित्र गंगा है। जब इस पवित्र गंगा जल से भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है तभी भगवान की कृपा उस पर बरसती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आचार्य ने कहा है कि अहंकार ही प्राणी की किंकर्तव्य विमूढ़ देता है। प्राणी माया से विवश होकर अपने आप को सब कुछ समझ लेता है। तो दोस्तों, ऐसा गलती आपको नहीं करना है और इस समय आपको धैर्य रखना है। ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है। आपका ईश्वर अवश्य ही भला करेगा। इस ईश्वर आपको परेशान आज कर रहा है। मैं जानता हूं आप अपने जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं, कई तरह के मुसीबतों में हैं, लेकिन समझ आइए आपका परीक्षा का घड़ी जल्दी ही आने वाला है। इस समय आपको परीक्षा में सफल होना है। उसके बाद आपके भाग्य में आपका जीवन काल में 4 चांद लग जाएगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। कोई भी आपको पीछे नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए काफी बलवान है। इस समय बड़े से बड़े लोग आपको झुकाना चाहेगा, आपको मजबूर करना चाहेगा, लेकिन कोई भी आपको झुका नहीं पाएगा। आप अपने जीवन काल में सफल अवश्य होंगे। इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन साथ ही साथ 1-2 गलतियां आपको और भी नहीं करना है। इस समय धनतेरस तो चला गया, लक्ष्मी पूजा दीपावली पहले, दीपावली बाद तक 2 दिन बाद तक आपको किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है और ना ही उधार लेना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। और दीपावली के 2 दिन बाद तक आपको पुराने झाड़ू घर में ऐसे घर में ढक कर रखना चाहिए कि झाड़ू दिखे नहीं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। माँ लक्ष्मी का पूजा करके उन्हें गंगा जल छिड़काव अगर घर में हो तो गंगा जल का छिड़काव पहले अवश्य करें, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, इस समय मैं 1-2 बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ जिससे आपका भाग्य और भी चमकेगा। अगर आपका 3 से 5 बजे के बीच नींद खुल जाता हो तो ब्रह्म मुहूर्त समय होता है। इस समय आपको लक्ष्मी माँ का ध्यान करना है और बीज मंत्र आपको बोलना है। और जगने के बाद आप बिस्तर से उतरने के पहले दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों की रेखाओं को आपको ध्यान से देखना है और अपने चेहरे पर घुमाना है। 3 बार ऐसा करना है। लगातार कुछ दिन करते ही आप देखेंगे आपका भाग्य चमकने लगेगा और आप अपने भाग्य में जिस भी किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं वह आपके पास खुद चलकर आएगा। किसी को आप कोई भी आपका बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी आपका पूर्ण हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। उसके बाद देखेंगे आपका कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और दोस्तों, घर में धन की दिक्कतें होती है, पैसे की दिक्कतें हो रही है तो उसके लिए एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, घर में धन की बारिश होने लगेगी।
और दोस्तों एक और बात, अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं हो, पैसे रुकते नहीं हैं, तो घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे घर के कर्जे दूर हो जाएंगे और घर में पैसे टिकने भी लगेंगे। और बड़ा ही कारागार और अचूक उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, एक ध्यान से समझें। अगर आप कभी भी घर से बाहर जाते हैं और वहाँ वापस घर आते हैं तो घर आपको खाली हाथ नहीं आना है। आप चाहे तो 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर क्यों ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर आना है। अगर 1 रुपये का चॉकलेट भी लेकर नहीं आ सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़ करके घर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं आना है। उसके बाद देखेंगे कि आपके घर में पैसा स्वयं ही टिकने लगेगा। और दोस्तों कर्ज से परेशान है आप, तो लंबे समय से कर्ज की दिक्कतें आ रही है, तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको अगर सुबह नहाते हैं तो पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं, आपको कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप शाम के समय नहाते हैं और पूजा नहीं करने वाले हैं तो पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर अवश्य नहाएं, इससे आपको कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों इस समय आपका भाग्य हर क्षेत्र में साथ देगा। और अगर रोजगार कारोबार में अगर दिक्कतें आ रही है, कोई कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें बार बार अड़चने आ रही है, मुसीबतें आ रही है, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तुएं दान करें। इससे आपके जीवन काल के कई सारे क्लेश और कई सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके कारोबार रोजगार में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों अगर आप नौकरी लेने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको असफलता हो रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आप सामने कोई बड़ा सा बर्तन या किसी ऊंचे स्थान से आप जल अर्पित करें, जिसके कारण आपके पैरों में उसके जल के छींटे नहीं पड़ने चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि नौकरी में आपको जल्दी सफलता मिलेगा, आपका बेरोजगारी दूर हो जाएगा। और आप सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहे हैं या सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों अगली एक और महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझना है कि आपको किन्नर का कभी भी अपमान नहीं करना है। अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर हो गया है, उससे आपका विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो आप दीपावली के दिन आपको सिंदूर और गुलाब जल और गुलाब का फूल ले जा करके माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा देना है। लक्ष्मी मंदिर जाना है, उसके चरणों में चढ़ा देना है, या फिर तो काली मंदिर जाएं, दीपावली के दिन काली पूजा होता है, उसके चरणों में जाकर चढ़ा दें, आपका काम अवश्य बन जाएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कई सारी समस्याएं भी आपके प्यार के संबंध में दूर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।